मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जैसा सुर है ना आपका, ऐसे आर्टिस्टों के साथ ना हमारी कम्युनिटी की इज्जत बढ़ती है। क्या बात है, सुर है। आई एम टेलिंग यू, यही होता है कि ऐसी जगह पे आके कहीं ना कहीं आपके कुछ जान आ जाती है, एक अलग से। यहाँ पे माँ सरस्वती का या भगवान की देन है ये। हाँ, क्या बात। पर ये बात आपने बड़ी प्यारी और खूबसूरत बात कही है, और वाकई भगवान की देन ही हो सकती है कि हम जिनके फैन हैं आज वो हमारे सामने हैं और हमारे शो में है। ये हमारा सौभाग्य है पाजी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा अलीशा मैम, एक पुराना हमारी टीम ना आपका एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें हमें बाद में पता चला, मुझे भी बाद में पता चला कि आपका नाम वैसे सुजाता था और अलीशा चिनॉय के नाम से आप पॉपुलर हुई। तो ये मतलब पॉप सिंगिंग के साथ ज्यादा सूट करता है कि इंग्लिश नाम रखने से पेमेंट जो है डॉलर्स में मिलती है? डेफिनेटली मोर। पैसे नहीं मिलते तो मेरी आवाज नहीं निकलती। No, I'm just joking. But हाँ, अलीशा was prettier, तो मैंने सोचा नाम बदल देते हैं, आइडेंटिटी बदल देती हूँ, and it worked. It worked. पर वैसे अलीशा जी आप मुंबई में ही पली बड़ी हैं? हाँ, बिल्कुल, या। मतलब जब आपको देखा था हमने तो हमें लगा था कि पूरी कोई गोरी डॉल आई है सामने और टेंग 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 टेंग। हम तो शादी वाली बग्गियों के पीछे भागते रहे कि कहीं ना कहीं अलीशा मिले। अलीशा जी, ये आपका भगवान का गिफ्ट है कि आपकी आवाज जो है वो इतनी मतलब अलग सी सुन, बड़ा अच्छा लगता है कानों को। थैंक यू। हाँ, मेरी अब शादी हो गई, मैं थोड़ा कम फैल रहा हूँ। बस आप समझ जाइए कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। Yes. ये क्या जरूरत थी बीच में करने की? रोमांटिक बात हो रही थी, कोई सैक्सोफोन बज जाता तो और मजा आ जाता बात का। कौन सा इफेक्ट जानबूझ के देते हैं? मैंने पांडे पे एक जोक मारा ना तो ये भी मार देता है आगे से, टोए कर देता है पीछे। मेरे को बोल रहा था ये पांडे, बोलता यार हम ना म्यूजिशियन जो होते हैं ना, हम लोग गाना बनाते हैं लेकिन जो गाना गाते हैं फिर कहता है जो टीवी पे रोमांस करने का टाइम होता है तो कोई मॉडल होता है और कोई मॉडल होती है, वो कहता है ऐसा कर जाते हैं, हमें तो कोई मौका नहीं मिलता। तो ये कंप्लेंट कर रहा था। तो पिछले कुछ दिनों पहले ना नोरा फतेही आई थी, तो हमने फिर इनका डांस करवाया उनके साथ। हाँ। और पाजी ये इतना खुश घर गया, इसकी बीवी ने हाथ पकड़ा, कहती मेरी कसम खा के बताओ तुम्हारे मन में नोरा के लिए कुछ नहीं है। ये बंदा देखो आप कैसा बंदा है, 8 मुक्के खा गया बीवी के, कसम नहीं खाई इसने। दोनों तरफ इसने बैलेंस किया। पहले प्लेबैक सिंगर्स जो होते थे वो हीरो हीरोइन के लिए गाते थे, लेकिन जैसे अलीशा जी आपका एल्बम आया, जैसे पाजी दिल लगी कुड़ी गुजरात दी आया या नीरज पाजी ने गाने गाए, तो हमें दिखा कि हाँ अच्छा इन्होंने गाना गाया है, तो आप पे और कनेक्शन होता है। तो ये कब आपने ठानी थी कि अब हमारे गाने हम ही गाएंगे भाई, दूसरे क्यों रोमांस करें या टीवी पे आए? नहीं, मेड इन इंडिया के बाद, बट पहले भी आई वांटेड माय ओन आइडेंटिटी, लेकिन उस वक्त माहौल कुछ अलग था, सिर्फ बॉलीवुड गाने। पर अलीशा शुरुआत तुमने की थी ना कि पॉप सिंगर और अपने खुद के गाने, और प्लेबैक सिंगिंग नहीं। नॉर्मली हमारे यहाँ प्लेबैक सिंगिंग नहीं होती। पहली एल्बम जादू थी। उसके बाद मुझे टार्जन मिला, बपीदा कॉल्ड मी एंड सेड गाना सुनाओ। So I said, अच्छा दादा, thank you. And then, he hummed out Tarzan and I sang it and he says, Aisa, तुम बहुत अच्छा गाती है. Thank you. And then, that was such a hit, so. Huge hit. And then काटे नहीं कटते after that, so yeah. ओए वो गाना जब आया ना, मतलब एक तो अनिल सर के हम फैन हैं ही, श्रीदेवी जी, वो आवाज आपकी ऐसी थी, मतलब मजा ही आ गया। Thank you. मतलब बहुत ज्यादा मजा आ गया। खूबसूरत बात ये भी बिल्कुल रेडी होके आए, मतलब पूरा एकदम, और वैसे पॉप की तरह भी आए हैं, प्रेजेंट भी किया, अंग्रेजी भी आती थी जब किसी भी चैनल पे आते थे, तो चैनल में मतलब it actually revolutionized the whole scene, no? तो हम मतलब बहुत, हमें जो प्रॉब्लम हुई है ना, क्योंकि ऐसे पिंड तो आए हैं बिल्कुल ही, है ना, दिल लगी आया। आपको पता है पहले जैसी बारी पुलिस में थे? हाँ, अच्छा, थोड़ा टाइम में पुलिस में था। हाँ, ये वाज पुलिस इंस्पेक्टर। हाँ, फिर निकाल दिया था। वाह अर्चना जी, वाह, आज कमाल किया। आज छा गई आप। पर क्यों छोड़ा? क्यों? इनका मोबाइल चेक करो, मीका पाजी ने पैसे भेजे इनको। बिल्कुल निकाल दिया। हाँ, तो समझ लो निकाल ही दिया, क्योंकि सारी रात उनको ना KPS गिल को हमें गजलें सुनानी पड़ती थी, और वो कभी कभी सो जाते थे, हम फिर भी सुनाते रहते। दिल में एक से उठ जाते, उठी है अभी कोई ताजा
वाह वाह। मतलब बड़ा मुश्किल होता था केपीएस गिल हमारे डीजीपी थे पंजाब हाँ, के। हाँ, बहुत शौकीन थे ये पुलिस के गजल चीफ। वगैरह के। और मैं ये बता रहा था कि हम पिंड से आए, बॉम्बे आए, हमें तो एकदम ताम जाम है, और दिल लगी में मेरी में जो मतलब उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा ही दिखा दिया था सिस्टम। तो लोगों को लगने लगा कि मैं बहुत मॉडर्न टाइप का बंदा हूँ। तो जैसे वैंकूवर मैं गया एक बार शो करने के लिए, तो शो हुआ बड़ा मतलब गा के हटे, फिर बाद में एक बंदा मेरे पास कनेडियन एक बंदा आया, उसने बोला कि आई वांट टू डू इंटरव्यू विद यू। तो मैंने बोला कि मैं कहा सर आई कांट स्पीक इन इंग्लिश। वो कहता यू आर स्पीकिंग सो वेल, नो प्रॉब्लम। कहता वी विल डू द रिहर्सल बिफोर द शो। मैं कहा कोई बात नहीं। हम चले गए, 2 एंकर थे, एक लड़की और एक लड़का। उसने कुड़ी ने मुझे पूछना शुरू किया, सो जस्सी आई विल आस्क यू दैट। तो मैं कहा यार ये तो समझ आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो है ना। तो मैंने परफॉर्म करना था, ऐसे बैंड के साथ परफॉर्म किया। तो आया मैं, दिल लगी कुड़ी गुजरात दी दिल लगी, तो आगे बैठा। उसने आगे हाय जस्सी आओ, उसने अंग्रेजी बोली, मेरे सिर से निकल गई एकदम, है ना। तो मुझे बाद में एकदम ध्यान में आया कि यार ये तो लाइव शो है। मैं क्या दिल लगी कुड़ी गुजरात दी मीन वन गर्ल स्टोलन माय हार्ट, थोड़ा रट्टा मारा हुआ था। तो मैं क्या गुजरात इज द स्टेट ऑफ इंडिया एंड पंजाब इज द अनदर स्टेट दिस वन, ऐसे करके थोड़ा सा बोला। उसको पता चल गया कि इसने कुछ और ही बोला है। तो कहते सो जस्सी यू आर गोइंग टू परफॉर्म फॉर फर्स्ट लेडीज बर्थडे। हिलेरी क्लिंटन के बर्थडे पे मैं गाने जा रहा था थोड़े दिन के बाद। अच्छा। तो वो एक न्यूज बनी हुई थी, है ना। तो मेरी जाने बुला के फर्स्ट लेडी कौन होती है, मुझे तो मुझे सिर्फ बर्थडे सुना। मैं क्या माई बर्थ डेट इज 7 February। मैं क्या I born in Gurdaspur and I finished my English now. एक बार मैं गया था किसी सूरीनाम जगह है, बड़ी प्यारी जगह है, नो डाउट। आई वेंट फॉर अ शो। तो एक शहर था निकेरी, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस हो रही थी। तो पीपल लव मी दैट टाइम। मुझे पता नहीं था कितना प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। वो जनता ने कुछ अपना, लड़कियों ने कुछ, किसी ने ये कुछ चेन फेंक देनी, किसी ने कान का कुछ फेंक देना, रिंग्स भी। तो मैंने देखा थोड़ी देर बाद मेरे वहाँ खड़े होने की जगह नहीं, सारे ऑर्गेनाइजर जमीन पे लेटे हुए और उठा रहे हैं सामान। एक ने मुझे एक रिंग पकड़ा दी। तो व्हेन आई केम बैक टू स्टॉकहोम, तो मेरे डैड को मैंने बताया ये कहानी। कहते दिखा तो सही, दिखाओ। कहते यार चेक करा, ये पीतल है कि सोना है। तो घर के पास एक दुकान थी, वहाँ चेक कराया तो वो 22 कैरेट की वो निकली। ना दिल खराब होया पाजी, मैं क्योंकि खुद बाकी नहीं लुट सारे गया नीचे। ऑर्गेनाइजर मैं लुट गया ना, उतनी पेमेंट तो वहाँ उतनी हुई नहीं थी, उससे पैसे कमा लेते ना, लुट के बाहर उठा लेते। एक्चुअली आप तो नहीं करते वैसे प्रोग्राम, हम तो करते रहते हैं। फिर भी थोड़ा नॉर्थ में ऐसा रिवाज ज्यादा है। पैसे जहाँ पे वो पैसे सिंगर के ऊपर आपने मैंने देखा देखो कुछ 10 TV लाख में। रुपया भी लिया हो ना, हाँ। तो जो ऊपर से 35,000 होता है उसकी जितनी खुशी होती है ना, क्योंकि वो था नहीं दिमाग में, वो दिमाग में नहीं था। वो सारा बोनस है। हाँ, वो बोनस है। एक बार दिल्ली में मैं गा रहा था कहीं पर, किसी के बड़े सोफिस्टिकेटेड वो क्रेडिट कार्ड वाले जो सारे होते हैं, मतलब कोई पैसा दे ही नहीं रहा। तो एक बंदा आया, सारे क्रेडिट कार्ड वाले होते हैं। तो एक बंदा आया पंजाब से, उसने थोड़े पैसे फेंकने शुरू किए, मेरे मुंह पे मारने शुरू किए ऐसे करके, है ना। 500 की गड्डियां। तो वो हमारी एक भाभी है किरण भाभी, तो किरण भाभी ने बुक करवाया होता। तो किरण भाभी आके माइक पकड़ के कहती नहीं नहीं कोई पैसे नहीं देगा, ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, एदी बेइज्जती नहीं करनी। मैं क्या भाभी जी मेरी बेइज्जती नहीं हो रही। मैं क्या ना देन तो कितने दिन। भाई वहाँ पे कल्चर है, मतलब खुशी से होता है। अब ये तो हो नहीं सकता कि गाना रुकवा के दें। तो उनको होता है अरे गा रहे मजा आ रहा है तो पैसे लुटाने, थोड़ा शो ऑफ भी होता है कई बार कि यार मैं अगर लड़के का चाचा फेंक रहा है तो मामा फिर निकलता है 2 पैग मार के, अच्छा फिर वो बड़ी गड्डी निकल गया, फिर सुबह ढूंढ रहे होते हैं मेरे पैसे कहीं गिर गए।